नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था लाइव पर, जहां हम जीवन की उलझनों को आसान बनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अमृत को सरल शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे गीता के चौथे अध्याय की, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। यह अध्याय श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान, कर्म की गहराई और ज्ञान के महत्व को समझाता है। तो आइए इसे गहराई से जानें और अपने जीवन को नई दिशा दें। यह अध्याय कर्म, ज्ञान और भगवान के दिव्य अवतार का रहस्य समझाता है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपे हैं हमारे जीवन को बेहतर बनाने के अचूक सूत्र। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म और ज्ञान का सही संतुलन कैसे जीवन को सार्थक बनाता है। इस अध्याय की मुख्य तीन बातें हैं: श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य, ज्ञान प्राप्त करने का महत्व और कर्म को यज्ञ में बदलने की प्रक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। फिर यह ज्ञान इक्ष्वाकु और अन्य राजर्षियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए उन्होंने इसे अर्जुन को दोबारा दिया, ताकि मानवता इसका लाभ उठा सके। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय अद्भुत है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ज्ञान के स्रोत और उसे ग्रहण करने के सही तरीके का वर्णन करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना, साधुजनों की रक्षा और अधर्म का नाश करना होता है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर हमेशा धर्म और सच्चाई का साथ देते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं और लगने लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई में धर्म और सत्य की ही जीत होती है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना कि महाभारत के समय में था। दोस्तों, अध्याय 4 में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रेक्ष्येन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, समर्पण और सेवा के साथ ज्ञानी गुरुओं के पास जाओ। केवल वे ही तुम्हें सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। इसका मतलब है कि सच्चे ज्ञान के लिए हमें अहंकार को छोड़ना होगा और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। लेकिन दोस्तों, सच्चा ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं है। यह जीवन की सच्चाई को समझने, आत्मा और परमात्मा का संबंध जानने और अपने कर्मों के सही प्रभाव को पहचानने से आता है। दोस्तों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ज्ञान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालता है। अध्याय 4 में
श्री कृष्ण कर्म को एक नई दृष्टि से समझाते हैं। वह कहते हैं कि हर कार्य को यज्ञ मानकर करना चाहिए। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन या पूजा नहीं है। इसका असली अर्थ त्याग और समर्पण है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। अर्थात जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो वह यज्ञ है। लेकिन जब आप कोई कार्य बिना सोचे समझे या गलत उद्देश्य से करते हैं, तो वह कर्म बंधन बन जाता है। गीता हमें सिखाती है कि हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे कार्य पूजा बन जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान, भक्ति और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्ञान हमें सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है। कर्म हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। जब यह तीनों संतुलित होते हैं, तब जीवन में सच्ची शांति और सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। अर्थात ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति को एक अनुभव मानकर स्वीकार करें और हमेशा सीखते रहें। यही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य ना तो इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण आत्मसमर्पण का महत्व भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन को भगवान को समर्पित करता है, तब उसे किसी भी कर्म का बंधन नहीं छूता। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात सभी कर्म ज्ञान में लीन हो जाते हैं। समर्पण का मतलब यह है कि जब हम अपने कर्म के फल की चिंता छोड़ दें और अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा के साथ निभाएं। तो दोस्तों, गीता के चौथे अध्याय से हमें ये महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। शास्त्रों और सच्चे ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। हर कर्म को हमें भगवान को समर्पित करके ही करना चाहिए। जब हम अहंकार छोड़कर समर्पण करते हैं, तो जीवन में शांति आती है। और जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन बनाकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए गीता का कौन सा संदेश
सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। याद रखें दोस्तों, ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम ही सच्चा जीवन है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।